वेलकम बैक टू CMD फुल कोर्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक कमांड करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम कुछ टफ कमांड्स करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये कुछ कमांड्स रहते हैं, इस पे भी हम कुछ काम करते हैं, क्योंकि स्क्रीन का वो जो कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन का कलर कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपने प्रॉम्प्ट का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, टाइटल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कमांड्स हैं, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना CMD, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख ले कि मैंने ये स्क्रीन का कलर चेंज किया हुआ है। अब मैं ये आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, हम कैसे अपने टर्मिनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आज इसके बारे में ही वीडियो है। तो अब सबसे पहले हम क्या चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं कि यहाँ का जो टाइटल है, यहाँ पर आप देख ले कि यहाँ पर जो टाइटल है वो मतलब इसी एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेस का ही टाइटल है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम अपना कोई नाम दे सकते हैं। हम अपना यहाँ पर अब कोई नाम देना चाहते हैं तो इसको हम कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूँगा, टाइटल। अब टाइटल के बाद आप स्पेस दें और स्पेस के बाद आप जहाँ पर जो भी टाइटल शो करना चाहते हैं आप यहाँ पर उसको कर लें। यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ हैकर्स, तो मैंने ये लिख दिया और अब इंटर कर दें तो यहाँ पर आपको एक हैकर्स नाम आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड कमांड की बात करते हैं। सेकंड कमांड है हम अपने इस एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ का जो हमें शो हो रहा है, सी मतलब विंडोज़ में हम काम करें, सिस्टम 32 में काम करें, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब हम अपना ही कोई नाम दे दें। ये इस तरह होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरे टर्मिनल का एड्रेस चेंज नहीं होता है जिस तरह कि हम अभी कर सकते हैं, लेकिन आप अब जो भी टर्मिनल जब भी ओपन करते हैं तो आप उसकी वक्त अपना एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं उसको। ये परमानेंट इसका एड्रेस चेंज नहीं होता इस तरह से। इस तरह परमानेंट एड्रेस अगर चेंज करें तो हमने CD कमांड पढ़ा था पिछले वीडियोस में, आप वहाँ से इस तरह कर सकते हैं उसी कमांड के थ्रू। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये इसी मतलब टेम्पररी तौर पर यहाँ पर सिर्फ शो होते हैं। जब आप इसको बंद कर देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर एड्रेस आता है, यहाँ पर जो एड्रेस होता है वो उसी में चेंज हो जाएगा। तो आप सिर्फ इसको मतलब इसका लुक अच्छा देने के लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे, इसके लिए कोई एक कमांड है जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट आपने लिख लिया, उसके बाद आप स्पेस दे दें। अब स्पेस के बाद यहाँ पर आप जो भी कोई देना चाहते हैं नाम, मैं यहाँ पर करना चाहूँगा हैकर्स। आप उसको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं, इसको यहाँ पर जो नाम होते हैं ना आप यहाँ पर ये शो करना चाहते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटर करूँगा। अब इंटर करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमने वो जो यहाँ पर एड्रेस है ना उसको हमने रिप्लेस कर लिया। अब मैं इस क्लियर स्क्रीन करता हूँ तो फिर आप देख लें CLS मैंने कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर एक मसला है, अभी मैं जो भी कमांड लिखता हूँ तो उसके साथ डायरेक्टली टच हो जाता है। तो मैं थोड़ा कहता हूँ कि इससे थोड़ा स्पेस हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर मैं करता हूँ फिर से इसका नाम चेंज करता हूँ, प्रॉम्प्ट करता हूँ। मैंने प्रॉम्प्ट लिख लिया, उसके बाद हैकर्स लिख लिया। मैं इसी यहाँ पर मैं कोई स्लैश करता हूँ ताकि ये जो अगला मैं कमांड लिखूँगा उससे थोड़ा मतलब डिफरेंस हो जाए, कि उसके साथ डायरेक्टली टच ना हो जाए। तो इस तरह से हम इसका भी वो कर सकते हैं। तो अब आप देख लें कि हमने एक अच्छा सा लुक दे दिया। हमने अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो लोकेशन दे रहा था ना, पाथ दे रहा था, वो हमने चेंज कर लिया। अब हमने ये नाम भी चेंज कर लिया। अब इसके बाद आप कोई भी काम करना चाहते हो मतलब कर सकते हैं। इसके तीसरा कमांड जो हमारे पास है वो है हम कलर चेंज करते हैं। जिस तरह कि ये मैंने कलर चेंज किया, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कलर के लिए हमारे पास एक कमांड्स होते हैं कलर का, उसके थ्रू हम अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और अपना फोरग्राउंड यानी टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम एक कमांड लिखेंगे कलर, ठीक है। ये कलर लिख ले, आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। अब इसके बाद हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या सेलेक्ट करते हैं, जो फर्स्ट लाइन जो आपको दिख रही है, हम इसमें से बैकग्राउंड के लिए कोड चूज कर सकते हैं, और ये दूसरी साइड पे जो आपको दिख रही है ये हम फोरग्राउंड यानी टेक्स्ट के लिए चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड के लिए क्या चूज़ करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड के लिए चूज़ करना चाहूँगा F, और फोरग्राउंड यानी टेक्स्ट के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, C करना चाहता हूँ। तो आप जब भी फर्स्ट डिजिट लिखोगे, चाहे 0 1 1 2 3 से हो या ABC से हो, वो बैकग्राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप दूसरा लिखोगे तो वो फोरग्राउंड के लिए यानी टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसके बाद इंटर करता हूँ। इंटर कर लिया तो ये आप देख ले कि हमने क्या किया, हमने बैकग्राउंड के लिए जो हमने वाइट सेलेक्ट किया हुआ था, F की जगह पर आप देख ले कि वहाँ पर वाइट सेलेक्टेड है।
और सी की जगह आप देख ले कि रेड कलर सेलेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा कलर चेंज करूँ, कलर लिख ले आप, उसके बाद स्पेस दे दे। मैंने अभी स्पेस दिया हुआ है लेकिन वो शो नहीं हो रहा है इसलिए, ठीक है। ये स्पेस दे दिया मैंने। उसके बाद हम करते हैं 0 और 2 करते हैं। तो आप देख ले मैंने 0 ब्लैक के लिए होता है और 2 जो होता है वो ग्रीन के लिए होते हैं। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप ये सारे कोड्स अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कलर अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 कमांड सीख लिए कि ये टाइटल, ये वाले टाइटल कैसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ का कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपना खुद कस्टम दे सकते हैं। उसके बाद हमने कलर की बात की। कलर के और भी बहुत सारे, हम यहाँ पर एक दूसरा भी करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि 5F। तो इस तरह से आप ये भी चेंज कर सकते हैं, अपना कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो कलर दे रहे हैं ये तो टेम्परेरी तौर पर होता है, ठीक है। अब हम इसको परमानेंट कैसे कर सकते हैं। अब इसको मैं अगर बंद करना चाहूँ, अब यहाँ मैं लिखता हूँ एग्जिट। ये मैंने एग्जिट कर दिया और मैं विंड और +R से फिर इसको ओपन करता हूँ। तो ये आप देख ले उसका कलर चेंज हो गया और सब कुछ ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको हम परमानेंट कैसे कलर को रख सकते हैं। अब इसको रखने के लिए यहाँ पर आपको एक ब्लैक आइकन दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट की बात करेंगे और प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड परमानेंट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कलर टैब पर आप मौजूद है यहाँ पर। अब मैं वो कह रहे हैं कि आप स्क्रीन बैकग्राउंड कौन सा रखना चाहते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं स्क्रीन बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ ब्लू। और इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, स्क्रीन टेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ, स्क्रीन टेक्स्ट यानी यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है, ठीक है। अब मैं स्क्रीन टेक्स्ट करना चाहता हूँ ब्लैक, नहीं ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, वाइट अच्छा लग रहा है। अब इसके लिए मैंने वाइट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये मैं जब दोबारा रिस्टार्ट करूँगा तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसका चेंज कर सकते हैं। अब ओपेसिटी का क्या मतलब, ओपेसिटी के यहाँ पर वो बैकग्राउंड भी शो हो जाए या नहीं होना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ओपेसिटी मतलब 100% हो, सिर्फ ब्लैक की स्क्रीन, मतलब हमें सिर्फ इस कमांड टर्मिनल का ही हमें दिख जाए। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इतना ही साइज़ दे देते हो वो, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइज़ दे देते हैं। लेकिन हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं, विंडो साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, यही जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमने कलर की बात की और टर्मिनल की भी हमने बात की है। टर्मिनल में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सेपरेट फोरग्राउंड हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ख़ुद का अपना कलर दे सकते हैं, उसको कस्टम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आप ख़ुद इसमें प्रैक्टिस करें और आप इससे मतलब जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इस सब को खुद से कस्टमाइजेबल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं लेआउट की बात करता हूँ, वो तो हमने कर लिए। अब फ़ॉन्ट की बात करते हैं। अब फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख लें कि ये फ़ॉन्ट इस तरह की है। फ़ॉन्ट साइज़ के अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा करें तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब ये देख ले, हम इस तरह ही मतलब हमारा टेक्स्ट साइज़ इतना ही बड़ा हो जाएगा। चलो मैं अप्लाई भी कर देता हूँ, मैंने 36 अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब ये बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। ये हमने चेंज किया और उसके बाद ये फ़ॉन्ट साइज़ की हमने बात की है। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो ये बोल्ड भी होगा, अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं करना चाहता हूँ आपके लिए आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन में और भी बहुत सारे अगर आप देना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एक कर्सर साइज़ दिख रहा होता है छोटा सा, आप इसको लार्ज कर सकते हैं या मीडियम कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। बाकी ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ये सेटिंग जो होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और इसको फिर से ओपन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से ओपन करने के लिए मैं WinR करता हूँ और CMD टाइप करता हूँ। तो ये आप देख लें कि इसका इन सब का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं दूसरे एक और प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में भी यही सब कुछ है, ठीक है। और फ़ॉन्ट वगैरह जो चेंज कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में एक और बात है, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने उसमें फ़ॉन्ट साइज़ सिर्फ चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें आप, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर, आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट की हाइट और विड्थ आप इसको भी कर सकते हैं, मतलब ये जो लेआउट की हाइट और विड्थ है इसको चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ साइज़ चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ पोजीशन कहाँ पर शो होना चाहिए, यहाँ पर या दरमियान में शो होना चाहिए। हमने कलर की बात की, कलर हमने चेंज किया हुआ है। ओपेसिटी की भी हमने बात की कि ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ये आप देख लें कि इस तरह से ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें बैकग्राउंड दिख रहा होता है, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड आ जाता है। अब ये ओपेसिटी आप 100% कर दें ताकि ये क्लियर हो जाए, क्लियर देख सके हमें।
अब टर्मिनल की भी हमने बात की, तो इस तरह से आप ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं ख़ुद से, ताकि आप इसका लुक बेटर हो। इस तरह से आप ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एग्ज़िट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से एग्ज़िट कर लिया। अब अगली वीडियोज़ में हम कुछ और कमांड्स करेंगे, कुछ टफ्स कमांड करेंगे। ये तो बेसिक्स कमांड्स थे, ठीक है। अगली वीडियोज़ में हम कंफर्म टफ कमांड्स करेंगे, ताकि थोड़ा सा और भी आपको एक्सप्लोर करना पड़े। तो आपने क्या करना है, इस कमांड्स पर प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका पावर पॉइंट लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करें फ्री में और इस कमांड्स को अप्लाई करें, और इस तरह से आप एक्सपर्ट हो सकते हैं अगर आपने कमांड लाइन सीखनी है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।